प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं और उनको मतलब किसी भी तरह फ़िक्रा बनाना नहीं आता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर बच्चों को खुद से फ़िक्रा बनाना आ जाए। फ़िक्रा बनाना कब आता है और कैसे आता है? जब आपको पता चल जाए जो भी लाइन लिखी हुई है टेंस की है, अगर टेंस की नहीं है तो फिर इसमें क्या टेक्निक्स है और इसकी वोकैबुलरी क्या है। अगर इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर पैसेज को ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो फिर अगर आप एक छोटा सा पैसेज ये कर सकते हैं तो फिर दो तीन पैसेज को इकट्ठा करें तो आपकी ऐसे राइटिंग भी बन जाती है। तो फिर आपके लिए ऐसे राइटिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और अंग्रेज़ी इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ इसमें टेक्निक्स है और वही टेक्निक्स हमने आपको सिखानी है। और जब इंशाल्लाह आप टेक्निक सीखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि अंग्रेज़ी उर्दू से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट। आगाज़ करते हैं जी। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एन एक्सीडेंट, एक हादसा। अब देखें, सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी को टच करते हैं। हैपन, इत्तेफाक होना, विटनेस, देखना। सम डेज अगो, चंद दिन पहले। एट अ बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। क्रॉस द रोड, सड़क पार करना। केयरलेसली, लापरवाही से। वेरी बिजी, बहुत मसरूफ। टू मच ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। फ्राम द लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से। एट फुल स्पीड, पूरी रफ्तार से। ये वोकैबुलरी इसकी। अब देखें, मुझे चंद दिन पहले एक हादसा देखने का इत्तेफाक हुआ। फ़िक्रा ख़त्म हुआ है अलिफ पे, तो जो भी फ़िक्रा अलिफ पे ख़त्म हो, छोटी है या बड़ी है, वो फ़िक्रा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ये फ़िक्रा सिर्फ वर्ब पे ही ख़त्म हो रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट है मुझे, आई हैपन्ड, मुझे इत्तेफाक हुआ। अब ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि इत्तेफाक के फ़ौरन बाद यहाँ पर वर्ब आ गया। जब ये मेन वर्ब है टेंस का वर्ब, अगर टेंस के वर्ब से पहले कोई मज़ीद वर्ब आ जाए तो वो जो वर्ब होता है वो टू से शुरू करते हैं और इस वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब करते हैं और उसके फौरन बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो सेकंड वर्ब है देखना, इसका ऑब्जेक्ट है हादसा। तो जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है उसमें नंबर 1 पर हम यूज़ करते हैं टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 पर ऑब्जेक्ट। तो मुझे इत्तेफाक हुआ, ये 5 मिनट आपका मुकम्मल हो गया फ़िक्रा। आई हैपन्ड, अब क्या इत्तेफाक हुआ? एक हादसा देखने का। अब ये वर्ब आ गया। अब इस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, टू सी या टू विटनेस, क्या देखने का। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेकंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हादसा, टू सी एन एक्सीडेंट या टू विटनेस एन एक्सीडेंट। अब उसके बाद इजाफी चीज़ क्या आई? चंद दिन पहले। ये जो है, ये जो टाइम होता है, अगर फ़िक्रे में प्लेस है तो प्लेस करेंगे टेंस की फॉर्मेशन के बाद, और उसके बाद अगर टाइम है तो फिर टाइम को एंड पे लेके आएंगे। अब ये टाइम आ गया, प्लेस नहीं है, तो फिर टाइम जो होता है हमेशा फ़िक्रे के एंड में यूज़ होता है। तो चंद दिन पहले ये इजाफी चीज़ बची, तो फिर क्या होगा? चंद दिन पहले, सम डेज अगो, सम डेज अगो, चंद दिन पहले। ये बन गया फ्रेज। आई हैपन्ड, मुझे इत्तेफाक हुआ किस चीज़ का? टू सी या टू विटनेस एन एक्सीडेंट, मुझे एक हादसा देखने का इत्तेफाक हुआ। चंद दिन पहले ये इजाफी चीज़ आ गई, तो चंद दिन पहले, सम डेज अगो, सम डेज अगो। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, पास्ट कॉन्टीन्यूस का फिक्रा है। जिस फिक्रे में काम जारी हो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस, और पास्ट कॉन्टीन्यूस का फार्मूला सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ आईएनजी के इजाफा और जैसे मैं खड़ा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में खड़ा था, पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ आईएनजी के इजाफा और ऑब्जेक्ट। अब देखें, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, मैं खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग। अब यहाँ पर बस स्टॉप जगह के लिए हमेशा एट आएगा, कभी ऑन नहीं आएगा। आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था बस स्टॉप पर, एट द बस स्टॉप, ये जो है ये भी फ्रेज है। आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, जगह, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये जो है टाइम, ये जो प्लेस आ गई तो प्लेस को एंड में लेके आएंगे। आई वाज स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप। ये फिक्रा भी आपका मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, मैंने देखा, फिक्रा आपका खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट, आयशा। अब उसके बाद सेकंड पार्ट आ रहा, मैं क्या देखा? के वाला ऐसा सेकंड पार्ट आ गया कि एक लड़का बेहतियाती से सड़क अबूर कर रहा था। अब ये के वाला ऐसा पास्ट कॉन्टीन्यूस में है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। अब के बाद डैड, इसमें सब्जेक्ट कौन है? अब वाई, डैड अब वाई।
वाज वर्ब है अबूर करना, वाज क्रॉसिंग, एक लड़का अबूर कर रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क। वाज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रोड, सड़क अबूर कर रहा था। बेहतियाती से, ये इजाफी चीज आ गई। केयरलेसली, सड़क बहुत मसरूफ थी, सादा फिक्रा, इसमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वाज पर ऑब्जेक्ट। द रोड वाज वेरी बिजी, सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। यहाँ पर आ गया यूज ऑफ देयर, जिस फिक्रे में सब्जेक्ट भी ना हो, वर्ब भी ना हो, और उस फिक्रे में प्लेस का जिक्र आ जाए, मतलब पर या मे का लफ्ज आ जाए, तो उसमें हम हमेशा देयर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले फिर देयर का यूज, देयर आ जाए डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। देयर वाज, इसमें ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, देयर वाज टू मच ट्रैफिक, देयर वाज टू मच ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। अब सड़क पर ऑन द रोड, तो मैंने कहा है कि जगह हमेशा एंड पे यूज होगी। एक कार पूरी रफ्तार से बाएं तरफ से आ रही थी, फिर पास कंटिन्यूस, सब्जेक्ट कौन सा है? अकार। अकार वाज कमिंग, एक कार आ रही थी बाएं तरफ से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। उसे इजाफी चीज क्या आई? पूरी रफ्तार से, एट फुल स्पीड, पूरी रफ्तार से एट फुल स्पीड। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आपको टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस होती है तो फिर आपके लिए किसी भी टॉपिक पर लिखना या बोलना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे छोटे छोटे ऐसे जो है आपके सामने लाएं, ताकि जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर वो रट्टा लगाना पड़ता है और उसके लिए उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो जब आप ये हमारी वीडियो देखते जाएंगे आपको खुद से फिक्रा बनाना आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।